मैं ख़ास तौर पे अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि आफ्ताबियाँ को उससे डबल सब्सक्राइब करें जितना आपने गवाही को किया था, क्योंकि आफ्ताबियाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी लाजवाब हैं। अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं पुलिस स्टेशन। क्या हाल है जनाब अली? बिल्कुल ठीक ठाक। मसरूफ लग रहे हैं आज। पता क्या है, मैं थाने का टोटल डिकोरम चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, डिकोरम चेंज कर रहे हैं आप? जी, मैंने इन सबको कह दिया कि आज के बाद सब उर्दू में बात करेंगे, वाह। पंजाबी में कोई शख्स बात नहीं करेगा। नहीं हुण उर्दू अही किथे बोली, अही उर्दू बोलनी है, पुलिस च भर्ती होना ही। यार तुम्हें चौधरी साहब ने पहले भी कहा भी पंजाबी नहीं बोलनी, मरे। ये इनकलाब क्यों बर्पा हुआ, बताओ तो सही। सर हुआ ये है कि इतने जड़ी होंदी नहीं सी रूही बड़ी ही खिलाफ स्टेटमेंट देती है। किसके? ओए ओ यार, ये इंक्वायरियां चलती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सारी इस दफा उन्होंने बड़े लंबे चौड़े करप्शन के इल्जाम लगाए हैं। किस पे? सर सीसीपीओ तक बात पहुंच चुकी है। अच्छा, तेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जी, तेरा सीसीपीओ साहब को सिफारिश करते हैं। मैं जरूर सिफारिश कर दूंगा। किसकी करनी? नहीं, मेरी सर अगर तुमने मेरा मुंह खुलवा दिया उनके सामने तो समझो तुम्हें वो कम से कम सजाए मौत देंगे। सर एक बात ध्यान में रख, सीसीपीओ साहब आज हैं, कल नहीं। ठीक, मैं भी इसी थाने में हूँ और आप भी यही हैं। फिर तो मैं आज आपकी सिफारिश करूंगा। आपका क्या है, जरा नंबर बताइए। लिखो 0300। मैं पेटी नंबर पूछ रहा हूँ। ਇਹਦੀ पेटी है ही नहीं, रस्सा पाया जी। नहीं, पेटी नंबर क्यों नहीं है? सर ਇਹਦਾ पेटी नंबर नहीं पेटू नंबर जे। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਰਦੀ ਬਦਲਦਾ ਨਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। क्यों? ਉਹ ਜਨਾਬ ਖਲਾਰਾ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਧੀ ਦਾ ਜੇਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी, आपका पेटी नंबर क्या है? सर प्लीज, आप गलत मकसद ले गए हैं। मैंने कहा कि मैंने भी यहाँ रहना और आपने भी, भाइयों की तरह रहेंगे हम लोग। ਹੁਣ ਬਦਲੋ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਪੈਨਸਲ ਫੜ ਲਈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਲਾਲ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਅਗਲੇ। ये बताए हनीफ किधर है? हनीफ टीरे को मैंने भेजा श्रीलंका। वो क्यों? ਅੱਖ ਬਣਵਾਉਣ ਗਿਆ, ਉਹ 2020 ਖੇਡਣ ਗਿਆ। उसकी आंख के ऑपरेशन के लिए भेजा श्रीलंका। उसने वहां जाके नया काम कर दिया। वो क्या? ਉੱਥੇ ਰਾਣੇ ਟੂੰਗੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ। क्यों? ਉਹ ਚਾਕੂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। क्यों? ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਪਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ। उसकी आंख निकाल के अपनी आंख में रखना। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਤਾਜ਼ੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਪਵਾਈਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡੀ ਅੱਖ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੀਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਰਾਸੀ ਵੀ ਹੈ। यार तुम्हें कितनी दफा कहा है तुम्हारे ऑफिसर ने कि उर्दू बोलो? ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ? ये जो बैठे हैं। ਹੈ अच्छा, ये भाईजान क्यों बैठे हुए हैं? इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, अभी सुखेरा साहब आएंगे तो इनका इंटरव्यू होना है। तो क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा सकेरा? ਸੁਖੇਰਾ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ। सीएम हाउस, गवर्नर हाउस। यार पता करो किधर मर गया यार वो। ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਦਾ। लो करो। हेलो, ਉਹ ਸੁਖੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਓਹ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਕੋ ਬੈਠਾ। लो, अब देख रहे कितना मसरूफ आदमी है। ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਲ ਗਏ ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਖੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੁਖੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। जी सुखेरा साहब कैसे हैं? जरा प्लीज आ जाए, जरा बहुत जरूरी काम है। जब बाजी आपका वो बंदा दे दे हमें तो बेहतर है, आप जाएं घर में। अच्छा जी, ये बाजी को क्यों बिठाया हुआ है? सर मैं इसकी आपको बताता हूँ कि असल वारदात क्या है। ये बीबी जो है ना, वो इसका मियाँ है। अच्छा, ये गए घर में रिश्ता मांगने के लिए, उन्होंने रिश्ते से किया इनकार। ये करोड़ पक्का का वाक्य है। करोड़ पक्का का वाक्य है। ये बीबी का जो देवर है ना जी, उसने उन लोगों को मारा, उसके दांत तोड़ दिए। ओह, अब मैं इनको ये कह रहा हूं बड़े आराम से, तसल्ली से, कि वो बंदा मुझे दे दें, आप दोनों मियां बीवी चले जाएं। अब नहीं, मौके ये पे तो कोई बात नहीं कि बंदा दे दें और चले जाएं। क्यों? जिसने किया है तुम उसे क्यों नहीं पकड़ते? वो शख्स इनके पीछे आएगा जरूर। अगर वो गैरतमंद आदमी है वो आएगा। सर हमें क्या पता वो किधर है? पहले ये पूछे कि उसने दांत तोड़े या नहीं। ਉਹ ਤੋੜੇ ਨੇ ਦੰਦ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ। और जैसे ये बोल रहा है उर्दू बोलनी बनती है हमारी। ਭਾਈ ਨੇ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। तुम्हारे पास कोई वकील शकील नहीं है? नहीं सर, इन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया। तो कहती मेरा पर्स ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। वजह ये है असल। सर मैं भी इनको समझा रही हूँ, मेरी बात ही नहीं मानते ये लोग। ਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇੱਥੇ ਬਗਲਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ। जिस तरह रूही ने तुम्हारे खिलाफ स्टेटमेंट दी है ना, ये भी देगी। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, हाँ जी। ਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ? ਲੈ क्यों भाई साहब? ਇਹਦਾ ਹੁਣ जवाब दें उसका। सर एक पांजा इनू लगा हुआ ना, कितने निकल जाए। ਆ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਂਜਾ ਲਾਵੇਂ? ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਆਪਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਬੋਲਦਾ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ। मैं असल बात आपको बताऊं, इनका लड़का है, वो लड़की वाले थे। लड़की ने एमए किया हुआ,
और लड़का जो है वो अंडर मैट्रिक है। कई दफा होता है, हमारे यहाँ भी एक केस है इस तरह का। वो सर्किट है। वो तो फजूल सा बैठा नहीं होता बब्बू राणा, हाँ, उसकी बीवी एमए है। वो बाजे वाला है। हाँ जी, सर ऐसे ही कर्नाटक में जाता है वो, चलो बस करो ना। यकीन करो। और ये नहीं सिर्फ वो, त्रम्पट भी इतनी खूबसूरत बजाता है। क्या 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 चीज? त्रम्पट चलो साहब, वो छोटी नहीं होती है। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, त्रम्पट नहीं होती। मैंने मैं उठे आके भी इंज कर सकना। बात ये हो रही थी कि इन्होंने रिश्ता मांग के कोई ऐसी गलती नहीं की। ये बात मैं मानता हूँ हो कि नहीं। सकता है इनका लड़का इस काबिल हो। भाई अगर बंदा अच्छा है, उसकी नेचर अच्छी है, खानदान अच्छा है, तमीज वाले लोग हैं, तो पढ़ी लिखी होने से ये तो फिर इसका मतलब है डिसएडवांटेज है कि वो कहीं शादी नहीं कर सकते जब तक उस जैसा ना मिले। आ यार बाबा मसला की उत्थे होया दस। मसला ये होया जे जिस वेला ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਗਏ ਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮੀ ਕਮੀਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। देखे ना, ये तो बदतमीजी की होगी ना उन्होंने, कुछ ना तो कुछ जरूर डेफिनेटली हुआ होगा जिस बिना पर बात लड़ाई झगड़े पे। बस हर उस तो बाद ना को गाल मंदा कीता है ते छोर गर्मी च आ गया हत्थी पा गया इनू और ना भी मारिया है ते कदी इस भी लिंब दित्ती। यार ये बुरी बात है कि आप किसी के घर भी जाएं और उसे लेंब दें। अच्छा जी 42,000 के नए दांत पड़ेंगे, आप पड़वा दें उनके बस। ए यार को 2-4 की गल कर वो 2-4 हज़ार की गल लंडे चलवाने दंद ਲਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਭਾਈ। आ गया सकेरा साहब। ओदी है एडी माड़ी आवाज गड्डी दी ओदी हो सकती। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ, ਸਕੇਰਾ ਉੱਤਰ ਪਿਆ ਜੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ। नहीं तो कुत्ते क्यों भागते हैं? ਆ ਡਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। किससे? सुखेरा साहब से उनकी दहशत बहुत है। अच्छा सकेरा थोड़ा जिहा लंगड़ा, वो कुत्ते समझते इट चुकन लगा। अस्सलाम वालेकुम। आ गया सकेरा भाई, आ गया जनाब, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब, क्या हाल है? वेलकम क्या वेलकम हाल है सुकरे साहब? बड़े तशरीफ रखें सर, तशरीफ रखें। माशाल्लाह। वेलकम सर, अस्सलाम वेलकम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जागो, कैसे हो बेटे? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप इतना लेट क्यों हो गए सर? असल में मसरूफियत बहुत है। तो आपने मुझे टाइम क्यों दिया था? यार देखो, बता के बुला करो। अच्छा कुत्ते सखेरे को डरते, सुखेरा इधर को डरता है। सुकरे साहब आपने इनका इंटरव्यू करना है। जी जी। और ये इंटरव्यू यादगार इंटरव्यू होना चाहिए। क्या इंटरव्यू है क्या? सर इनका इंटरव्यू पता आपको क्यों कर रहे हैं? क्यों? जागो साहब की मोटरसाइकिल गुम हुई, ठीक। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपना मोटरसाइकिल बरामद करवाया। अच्छा खुद ही? जी। ਇਹ ਤੇ ਚੋਰ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 मोटरसाइकिल ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੈਂਟ है मोटरसाइकिल। सर गुजारिश ये है कि इन्होंने हमें अपनी मदद के लिए पुकारा, हम एक लम्हे में वहां पहुंचे। वाह 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 भाई, ये एक अचीवमेंट है। शुक्र है इस थाने से कोई परफॉर्मेंस, कोई अचीवमेंट की बात सुनने को मिली। जी जी, इसी पर चक्कर में इंटरव्यू कर रहे फिर तो इंटरव्यू बनता है। हाँ जी जनाब, क्या हुआ था, वाकया बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम फकीरा जी, और आज मेरे साथ जागो है। जागो, आपके साथ ये वाकया कैसे पेश आया? आफ्ताब साहब बात यह है, मेरी बाइक चोरी हुई, मैंने 50 मरतबा कंप्लेन कराई लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैंने 10 दिन लगाए। अपनी मदद आपके तहत मैंने हर मोटरसाइकिल देखी, हर साइलेंसर देखा, हर नंबर प्लेट देखी, हर रेस चेक की, लेकिन मुझे मेरी बाइक कहीं नहीं मिली। फिर अचानक एक दिन मुझे मेरी मोटरसाइकिल नजर आ गई। अच्छा, मैं फिर उस बंदे के घर तक गया, आकर इनकी मैंने मिन्नत तक की कि भाई मैंने उसके घर का पता कर लिया है, साथ चलो, मेरे साथ चलो। और ये टस से मस नहीं हुए। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਟਸ। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर मैंने देखा कि वो बंदा एक जगह खड़ा चाट खा रहा था। चाट खा रहा ਇੱਕ था। ਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾ ਭੁੱਖਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। मेरी बाइक बिल्कुल साथ खड़ी है। मैं दोबारा इनके पास आया सर, इनको मैंने फिर बोला कि भाई मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। ये फिर नहीं चले सर। ये वाकई नहीं हिलाई है? नहीं सर, नहीं। ऐसे चो जमीन जुम्बिश न जुम्बिश कुल मोहम्मद। वाह 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 वाह, क्या बात है। मेरे तो पहले थे गुल मोहम्मद थानेदार से। 3 दिन बाद मुझे वो फिर नजर आया समोसे खाता हुआ। मेरे ख्याल दी मोटरसाइकिल रोज़ियां च चुकी गई है। ये कदी फ्रूट चाट खाते हैं, कदी समोसे। वो साला पिकनिक तो निकलिया खरे। मैं दोबारा आया इनके पास, फिर मैंने इनको आके बताया कि वो समोसे खा रहा है। उसके बाद कहीं जाके ये थानेदार उठा है। भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ मोटरसाइकिल ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਰ ਫਿਰ ਇੱਕ मोटरसाइकिल ਤੇ 2 ਦਰਜਨ ਸਮੋਸੇ गिरफ्तार ਕੀਤੇ और ਅੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। यार आपने 23 समोसे खा लिए?
यकीन करो उस मोटरसाइकिल वाले को ढूंढते ढूंढते मुझे 3 घंटे लगे। और 3 घंटे कुछ भी नहीं ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਮਿਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਸੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲਲਚਾਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। अच्छा बात सुनो, तुम्हें मोटर बाइक मिल गई ना? और कहां सर, खेत मिट्टी मिलनी थी। मेरी 70 उन्होंने 1 to 5 पकड़ ली। ਔਰ 1 to 5 ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ। अच्छा ਪਰ ਉਹ ਸਮੋਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖਾਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕਢਾ ਕੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਜੇ ਟੰਗੇ ਹੀ ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ओह दुकान पे तो सर खत्म हो चुके थे, बाबे के हैंडल के साथ वो लटका हुआ छापर। सर वो बाबा 24 समोसे दे छापर दे। मैं कहा बाबा तू 24 समोसे लेके जा रहे हैं, अपने कुलां का इंतजाम कर रहे हैं। 2 दिन बाद का वाकया है। ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾ। सर उन्हें मोटरसाइकिल चुराई है इस वास्ते कि उन्हें सस्तियां दुकानों ते जाना सी। वो आदमी नान चने खा रहा था। ये आखिरकार मेरे साथ चले, शुक्र है खुदा का, टाइम पे पहुंच गए। मैंने बाइक पकड़ी और मैं ले आया। अब मुझे बताएं कि इसमें इनका कमाल है या मेरा कमाल है। यार आपने निशानदेही पकड़ी तो हमने ना। अच्छा, इसलिए तुम इंटरव्यू करवा रहे हो उसका? जी। अच्छा, चोरी हुई कहां से? ये बाहर से सर, थाने के बाहर से चोरी हो गई। ये जो पिछली दफा आए थे तुम? हाँ जी जी सर इस इलाके दे विच 101 चोर है। थाने के सामने से गाड़ी चोरी हो जाना। ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ। ਸਾਡੀ ਬਨੈਣ ਧੋ ਕੇ ਪਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। यार चोर नगरी है ये। सर मेरी थाने च 2 तोतियां गायब हुई। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੰਬੂਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੇ। ਇਹਦੀਆਂ 2 ਧੋਤੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਸ ਦਾ ਤੰਬੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। और यार अगर ये इतनी खतरनाक जगह है तो मुझे बताओ, मेरी गाड़ी खुली हुई है। आफ्ताब प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं फिर आऊंगा। ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਿਨੇ ਚੁੱਕਣੀ ਆ? ਸਰ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। क्यों चोरी क्यों नहीं हुई? ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। गाड़ी के अंदर? ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਲੱਥ ਗਏ। ਐਵੇਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਬੈਨ ਜਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਵੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। कमाल है भाई। ਯਾਰ ਕੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। पागल किसे ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ पागल किसे कह रहे हो? ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ मैं ਵਾਸਤਾ नहीं है। ਉਹ ਜਾਗੋ। मैं तुम्हें बता रहा हूं। Qadin Hazrat will take a break. Stay with us. ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬੋਲ ਗਈ। Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि खाकरोब की नौकरी करने वाली खातून हुकूमती उम्मीदवार को हराकर मेयर बन गई। सर ये वैसे कहाँ का वाकया है? बड़ी अच्छी बात है, मतलब ये यहाँ का तो नहीं हो सकता। ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पे इतना वकूफ ही नहीं है हमारे इलेक्टोरेट को। अल्लाह ने इतनी फहम फरासत ही नहीं अता की कि बंदा देखते हैं, पार्टी, बैनर, नारे और खाबे नहीं देखते। क्या बात है। वो ऑफिस की स्वीपर थी, अपने गांव गई तो पता चला जी मेयर के लिए कंटेस्ट किया जा रहा है और कोई जज का उम्मीदवार मिल ही नहीं रहा क्योंकि मुकाबले पे हुकूमती उम्मीदवार है, वाह। व्लादिमीर पुतिन का अपॉइंट किया हुआ। दैट मीन्स रशिया, रूस ये रूस में, अमेरिका में, बरतानिया में, इन ममालिक में हो सकता है। वो एजुकेटेड होगी इतनी तो फिर उसको देखिए, पॉलिटिकल स्कूलिंग जो है उसका एजुकेशन के साथ बहुत थोड़ा ताल्लुक है। पॉलिटिकल स्कूलिंग एक प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस चलता रहे तो स्कूलिंग होती रहती है। तो उसके पास इतनी सी एजुकेशन तो ज़रूर थी कि उसे सेंस होती। देखें उसकी सेंसिबिलिटी का अंदाज़ा, उसने इंटरव्यू में कहा कि मुझे जाती अंदाज़ा हो गया कि मेरे मुकाबले पे कौन है, हुकूमती उम्मीदवार, और हमारे इलाके में टके का काम नहीं हुआ। चुनांचे अंडरस्टूड है कि हुकूमत पिट जाएगी यहाँ पे, कोई तैयार नहीं हो रहा था। मैंने कागजात जमा करवा दिए और 62% वोट लेगी। लेकिन इत्तेफाक है शायद, या मुझे महसूस होता है कि उस दिन से पुतिन साहब काफ़ी खामोश हैं। ये एक आम से शहरी ने, जो कि एक आम से प्रोफेशन से मुताल्लिक है, उसने आपके उस खड़पैंच को हरा दिया और ख़ुद मेयर लग गई है उसी इलाके की। ਇਹ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ नहीं, आपका क्या ख्याल है कि ऐसी मजाक है? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਬਸ। नहीं नहीं, वो तो बदनसीबी थी कि ये बैठे रहे ना, वो तो बदनीयती थी हुकूमतों की, पिछली हुकूमत की भी, इस हुकूमत की भी, कि उन्हें बिठाए रखा। वरना आपके मुल्क में ये आपके काउंसलर्स, नाज़िम, चेयरमैन अगर यही फ़ाल हो जाए 80% मसाइल अज खुद हल हो जाए। ਸਰ ਆਪਣੇ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵੀਪਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੀਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਜੱਜ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਕ ਰੋਬ ਦਾ बेटा। लोग डिसोन करते हैं अपने गरीब माँ बाप को, रिश्तेदारों को।
और वो ओन करता है कि मैं खाक रोक, वाह वाह वाह। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰ ਥਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। लेकिन जब से ये तातुल का शिकार है, मसाइल हैं और ऐसे अकल के अंधे हैं अवाम, ऐसा बेहिस मीडिया है और डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा इनसे कि असल प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि वो लोग जो नब्बाज हैं, जिन्हें पता है प्रॉब्लम्स का कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, उनका सोल्यूशन कहाँ है, उन्हें तो आपने नुकरे लगाया हुआ है, आपने आगे किया हुआ लेजिस्लेटर्स को। लेजिस्लेटर का ये काम ही नहीं है। अब महल्ले, गली, ठिकरी पैरे और पंचायतें, ये उनका काम नहीं है। और सबसे ज़्यादा फाल पॉलिटिशियन वो हुआ है जो ग्रास रूट से उठाओ, तारीख ने साबित किया। यानी इन्हीं बल्दियाती इदारों ने पंजाब को 3 चीफ मिनिस्टर्स दिए। कौन कौन से सर? मंजूर वट्टू, परवेज इलाही और तीसरा बुज़दार। फिर बहुत बड़ी नाअहली है इस हुकूमत की कि ये बल्दियाती इंतखाबात करवा ही नहीं रहे। लोकल गवर्नमेंट किधर है, ही नजर ही नहीं आ रही। और प्रॉब्लम असल ये है कि इमरान खान को खुद इसका इदराक नहीं, और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम उसे समझाने वालों को भी इसकी कोई समझ नहीं है। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं, बाऊ लोग हैं, इन्हें क्या पता ग्रास रूट कहते किसको है। लेकिन इन बल्दियाती नुमाइंदों का जितना अच्छा इस्तेमाल नवाज शरीफ और उसकी हुकूमत ने किया, शहबाज शरीफ ने किया, बेशक शायद उसकी मिसाल कहीं ना मिलती हो। और यही वजह है कि लाहौरियों के मसाइल हल होते थे। वो पै दर पै अगर जीता करते थे तो किसी वजह से, इन्हें पता ही नहीं। इन्होंने सिर्फ डिसॉल्व किया और हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। अगर इतने शेर हो तो इलेक्शन करवाओ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਣੇ ਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਟੈਂਪੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। सर वैसे अच्छा नाज़िम बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿਓ, पखा ठीक करा के ले आ दियो। अगर सिर्फ मेरिट पे इलेक्शन होते तो फिर ये ठीक कह रहा है। अब लोगों के काम आए, लोग याद रखते हैं इस बात। फिर इतने से काम भी जी, हर तरह के काम। अच्छा काउंसलर आपकी फैमिली को भी जानता है, उसकी पॉलिटिक्स का महवर है वार्ड। उसने देख लिया कितने वार्ड्स हैं, हर वार्ड में कितने घर हैं, हर घर का सरबराह उसकी फिंगर टिप्स पे होता है। इनकी आपस में रिश्तेदारियां क्या हैं, किसके हाँ क्या प्रॉब्लम है, कौन बीमार है, कौन सेहतमंद है, किसका दाखला, किसकी शादी, सब पता है उन्हें। लेकिन जो लॉट इस वक्त है को पता ही नहीं कि लोकल गवर्नमेंट कहते किस चिड़िया को है। तो सर किसी वक्त में ऐसा कोई था? लाहौर में ऐसे दर्जनों कैरेक्टर्स आपको गिनवाए जा सकते हैं। गुलाम मोहुद्दीन लब्बा, ये अकबरी मंडी का एक कैरेक्टर जो मैंने खवास बयान किए हैं, बदरजा तम मौजूद थे लबा साहब में। फिर भुट्टो दौर का कैरेक्टर भल्ली भट्ट, जिन्हें लाहौर का मौजे तुंग कहते थे, बड़ा बाकमाल आदमी। अच्छा सर, मेयर हुंदा है थे पाकिस्तान च? मेयर हुंदे जी, मेयर ही होता है ना। हमारा लाहौर का मेयर कर्नल साहब अभी फारिग हुए बेचारे, मियाँ शुजाउर रहमान, बड़े मशहूर मेयर। फिर मियाँ अजहर, असल मेयर जो था, इंतहाई प्यारा कैरेक्टर अज्जो। क्या बात। वो मियाँ अज्जो था और वो अब भी मियाँ अज्जो है, बहुत ही नफीस आदमी। मैं समझता हूँ लाहौर की पॉलिटिक्स ने अगर कोई खूबसूरत कैरेक्टर्स पैदा किए ना, गुड सोल्स, ब्यूटीफुल सोल्स, उनमें शायद सरे फहरिस्त मियाँ अज्जो है। हमारे ओकाड़ा में एक और जानी जनरल स्टोर वाला, हाँ जी, हमारे मोहल्ले का बड़ा ही प्यारा पॉपुलर कैरेक्टर, हर घर के साथ उसका बाजी, चाची, मामी, भाईजान, हर एक के साथ। मैं समझता हूं अगर पीपल्स पार्टी की पल्स उसी तरह चलती रहती जिस तरह चल रही थी, तो ये डेफिनेटली आपका वफाकी नहीं तो सूबाई वजीर जरूर होता। बड़ी बारी काउंसलर हुआ। जी जी जी, मैं कहता हूँ चौधरी निसार इतनी दफा एमएनए नहीं हुआ जितनी दफा वो काउंसलर हुआ। सर वो अपने इलाके के काम करवाते होंगे ना? काम ही नहीं करवा, असल चीज काम करवाना नहीं होता, दुख सुख का साथी होना होता है। अरब्स कहते हैं कि 2 चीजें आप कभी नहीं भूलते, एक वो जख्म जिसका निशान रह जाए, और एक वो शख्स जिसके साथ मिलके आप रोए हो। मेरा एक दोस्त है सर फयाज भट्टी, वो काउंसलर पिछले 35 साल तो तैयारी कर रहा है और नहीं बन सका अभी तक। उसे कहना ये 35 छोड़ के 135 साल भी हो जाए, अपनी एफर्ट जारी रखे, नीयत अच्छी रखे और मकसद खिदमत रखे, कुर्सी नहीं। एक बंदा था अमेरिका में जो नोन था इस वजह से, और उसके घर वालों ने कह दिया हाथ जोड़ के
कि अगर इस मर्तबा, ये नहीं कि हारे, तुम अगर इलेक्शन लड़ने का जिक्र भी करोगे हम तुम्हें जूते मारेंगे। और 7वीं दफा इलेक्शन वो हारा हुआ था, 8वीं दफा इलेक्ट हो गया, बार का इलेक्शन वो हारा, सेनेटरशिप का इलेक्शन वो हारा। मेरा ख्याल है अंजुमन रिक्शा ड्राइवरों का भी वो हारा होगा। तो फिर बना क्या सर? 16वां सदर अमेरिका का इब्राहम लिंकन। उसका लेटर पढ़ा मैंने चंद दिन पहले। वो चूंकि इंतहाई आम सी शक्ल सूरत के मालिक थे, बल्कि बीवी के हाथों पिटते इस वजह से थे, एक तो हठधर्मी करते थे और मार खाते थे, दूसरा उनकी शक्ल सूरत ऐसी थी कि लड़ाई झगड़े की वजह ये बनती थी। तो कहते हैं कि मैंने किसी दोस्त को खत लिख रहा है कि मैंने सोचा है कि अब अगर कोई शख्स मुझे ऐसा मिला जो मुझसे भी ज़्यादा बदसूरत है तो मैं उसे गोली मार दूंगा। तो कहते हैं फलां साहब मुझे एक दिन मिले, मैंने कहा जो तैयार हो जो मैं तुम्हें गोली मारने लगा। अब ये खत लिख रहे हैं तो कहते हैं लिंकन साहब आप मुझे क्यों मारेंगे? कहते हैं कि मैंने वादा किया था, मैंने कसम खाई थी कि वो शख्स जो मुझसे भी ज़्यादा बदसूरत है मैं उसे गोली मार दूंगा। तो फिर तो वो बंदा खामोश हो गया। कहता लिंकन साहब आप वाकई महसूस करते हैं कि मैं आपसे ज़्यादा बदसूरत हूँ? वो कहता हाँ। कहता फिर वाकई मुझे मार दे। अब ये लिंकन ही लिख सकता था, इतना बड़ा आदमी था वो। अब उनके एक मुखालिफ ने कह दिया कि ये 2 चेहरों वाला शख्स है। तो पोडियम पे आए तो कहने लगे कि ख़वातीनो हज़रात अगर मेरे पास एक से ज़ायद चेहरे होते तो मैंने यही रखना था। ये मेरे पे इल्ज़ाम है। बड़ा बरीक आदमी सी जी। क्या बारीक ऐसा वैसा? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਤ ਚੰਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। जैसे लिंकन। हाँ जी। लिंकन बाकायदा लकड़हारा होता था। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦਾ इंतखाबी निशान कुहाड़ा सी। मेरा मतलब है कि लकड़हारा बतौर बिजनेस नहीं, लेकिन लकड़ियां वहां पे खुद काटनी पड़ती हैं। रोनाल्ड रेगन सिक्योरिटी गार्ड था और वो लॉन्ड्री पे भी काम करता था, कपड़े धोने के, फिर एक्टर भी था, फिर डिश वॉशर था। ओबामा भी मैं सुनया ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਲੱਗਾ और ਅੱਜਕੱਲ। ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी किताब में लिखता है कि मैं अपने बाप के साथ पुरानी बोतलें इकट्ठी किया करता था कबाड़ी को देने के लिए। ਕਬਾੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। एक बड़ा मशहूर वजीर आजम इटली का बर्लस्कोनी, वो जहाजों पे गाने गाया करता था। जहाजों पे बहरी जहाज पे वो इसी तरह के बैंड जैसे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਟਾਈਟੈਨਿਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ जी जी जी। ਜਦੋਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਜੰਮੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਰਫ਼ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਣ ਡਈ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀਆਂ। जान बचाने के लिए ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਨਸ 'ਚ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਦਰ ਵੀ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। बेचता नहीं था यार, किसने कहा बेचता? वैसे बनाता था। बनाते और वो भी घर में बनाते थे। और उनकी बहुत बड़ी शू फैक्ट्री थी इंडिया में। इस वक्त बहुत तगड़ी डेयरी है उनके बेटे की। किसकी बात कर रहे हैं सर ये? ਆਪਣੇ वो ममनून हुसैन। ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਆਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। खैर बब्बू कोई गल नहीं। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜੰਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਟਾਕਾ ਵਜੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि खुदकुशी के लिए टावर पर चढ़ने वाले नौजवान को शहद की मक्खियों ने घेर लिया। गाँव वालों वो ये वीरो वही हिसाब है। ये मोहब्बत में नाकाम आशिक आंध्र प्रदेश की कहानी है और चढ़ गया ऊपर। पुलिस तरले कर रही है, मिन्नतें कर रही है, पागल के बच्चे आ जा। और ऊपर कहे जा रहा है कि कांग्रेसी क़यादत मेरी मोहब्बत के रास्ते में रोड़े अटका रही है। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਥੱਲੇ कि नहीं जी? उसने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं नहीं उतरूंगा। इस दौरान फिर पुलिस की मदद को शहद की मक्खियां आ गई और उस पे पिल पड़ी। क्योंकि आम तौर पे जो टावर नुमा जगह होती हैं, टैंकियां होती हैं, उन पर शहद के छत्ते इसलिए लगे रहते हैं कि चढ़ता कोई कोई है। बिल्कुल सही। इसे पता नहीं था, ऊंची ऊंची चिल्ला रहा है, चीख रहा है, हाथ हिला रहा है। अब हाथ हिलते देखकर मक्खियों को खतरा नजर आ जाता है। उन्होंने इस पे कर दिया अटैक। फिर इसने जंप की नीचे,
लेकिन हड्डियां वड्डियां तोड़वा के बच गया। ਮੱਖੀਆਂ ਭਾਣ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਮਗਰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਲ ਵੱਜਿਆ ਛੱਕਾ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਬਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਟੜਾ। ਓਏ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਦੌੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਰ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੱਬੂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਖੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਜੰਜ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। हाँ वो ये आवाज से बहुत डिस्टर्ब होते ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਾਜੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁ ਉਹ ਛਿੜ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਵਾਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੁੱਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਢਾੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਡਾ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। यार बहुत से जनाजे ऐसे हैं ਦੋ जो खराब हुए मक्खियों की वजह से। ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। तो सर उस इश्क का क्या बना जिसने उसको ऊपर चढ़ाया था? ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਬਾ ਖਤਮ ਗੱਲ। और लड़की? ਸਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। मुल्तान में एक वाक्य हुआ था याद, उसने भी जंप की, टैंकी पे चढ़ गया था। ये 2016 की बात है। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ। हाँ चक्की पीसिंग वीसिंग करता रहा और बिलाखिर उसने छलांग लगा दी, और फिर? ਗਿਆ हड्डियां टूट गई। सबसे ज्यादा सुथरी इस्लामाबाद वाले के साथ हुई। सर उसके साथ क्या हुआ? वो इमरान खान का आशिक था, वो चढ़ गया खंबे पे बिजली का, और वहां कहता है मेरी बात करवाओ प्राइम मिनिस्टर के साथ, मैं फोन पे बात करूंगा, अगर इमरान ने बात की तो मैं नीचे आ जाऊंगा, वरना मैं बिजली को पकड़ लूंगा। फिर हुई उससे बात की? तो फिर एक बंदा उन्होंने तैयार किया इस जैसा, कोई उसने माइम किया। उसने कहा होगा ना कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ आराम से नीचे उतरो। ਇਹ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ मरन लगा ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। जी वो नीचे आया, फिर उसने कहा जी आप मुझे लेकर जाएं। मैंने कहा, किधर? खान साहब ने किया कि उन्हें हाउस से थे प्राइम मिनिस्टर हाउस। उसने कहा चलो ले चलते, वो थाना कोसार ले गए। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। सर आमतौर पर जो ऐसे लोग एहतजाज करते हैं वो नाकाम ही होते हैं। इस तरह का एहतजाज तो ज्यादातर नाकाम, लेकिन कामयाबी भी है। ढाका में 2018 एक आदमी ने लड़की के घर के सामने भूख हड़ताल कर दी थी। उसने कहा था आई एम गोना किल माय सेल्फ, मैं नहीं खाऊंगा, ये तो मैं कर सकता हूँ, मेरा इख्तियार है। ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ खाई ਜਾਂਦੀ ਸੀ। नहीं, लेकिन बिलाखिर उन्होंने यील्ड कर दिया। उन्होंने लेकिन कहा, सर क्या जरूरत है, नहीं किसी को अगर कोई पसंद तो आप बस कर दें। नहीं वो लड़की पसंद करती थी, अच्छा घर वाले नहीं मानते? घर वाले नहीं मानते। वो पागल है कि लड़की पसंद नहीं करती। इस जैसा ये हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं पहुंचा हो, वो उन्होंने रिश्ता दे दिया। बड़े बड़े पागल ने, दीवाने ने बड़े। आपके इस पंडाल में एक बंदा मौजूद है, उसने ये कर रखा। सर कौन है? ਨਾਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਦਾ। नागी ने लगता सारी जिंदगी उसकी रोटी नहीं खाती। यार मेरे तो की गत्ते खड़े ने। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ जी ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਭਿੰਡੀ ਹੁੰਦੀ। अरे रंगीले का भी इश्क नाकाम होया जी। क्यों जी? बस जनाब मैं तुहानू की दसां, रहन दे, दफा कर। मैं जनाब एक लड़की नू पसंद करदा सी अपने महल्ले च, वो 12वीं च पढ़दी सी। अच्छा आप कितवीं में पढ़ते थे? ये मुंह च कुछ पढ़दा सी। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਖਤੋ ਖਤਾਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਨ ਦੇ ਢੱਕਣ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੈਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਨ ਆਪਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਖਤ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਨਾਕਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਮਾਮਾ, ਉਧਰ ਆ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਖੇਗੀ, ਮੈਂ ਖਤ ਪੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਚੈੱਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਏ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। नहीं वो चेक वाली शर्ट फिर आपने पहनी? ਚੈੱਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਔਰ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਹਾਲ। अबू साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਬੜੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ना। मैंने ऐसी ओछी हरकतें नहीं की। वो देखे मैंने आज तक अपने बाजू पे नाम नहीं लिखवाया, वरना लड़कों ने ग्रीन कलर से लिखाया तो मिटता ही नहीं है। ब्लैक। हाँ जी वो नहीं मैंने। हाँ वो आमतौर पे बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे ना, वो लिखवा देते थे कि जी नाम, क्योंकि किसी वजह से भूल जाए। ये हमारी सोसाइटी का पहला टैटू था। ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਲਬ ਹੁਸੈਨ। छोटा लिखाया तो नाल नालों भी ਵੱਡਾ हो रहा है।
ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨੂਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਢਿੱਲੀ ਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਬਰਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਜੰਜਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਨੇ इधर गल्ला करो जी उकाशा जी कुछ गाना ही सुना दे बब्बू आप गाएंगे मेरे साथ? मैं गा लूंगा क्या गाने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई हाँ। चले बब्बू आप करें पापा 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 हमारा इंटरवल पीस है पापा 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 ਪਾਣੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਨਾ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ से मैं ख़ास तौर पे अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि आफ्ताबियाँ को उससे डबल सब्सक्राइब करें जितना आपने गवाही को किया था क्योंकि आफ्ताबियाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी लाजवाब हैं